Very good morning, student. Today's topic is the instruction format and its types. तो फर्स्टली हम इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट देखेंगे एंड देन उसका टाइप्स कितने कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है. देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन क्या होता है. एन इंस्ट्रक्शन इज ए कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. इंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक कमांड होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है जिससे वो इस कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाता है. इसका एक फॉर्मेट होता है जो हमारा 16 बिट का होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे 0 to 11 बिट्स, यानी टोटल 12 बिट्स का एड्रेस स्पेसिफाई होता है एंड 12 से 14 बिट्स यानी 3 बिट्स का ऑपकोड एंड द सिंगल बिट इज द 16 बिट इज द आई फॉर द मोड, कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा है. इंस्ट्रक्शंस हमारे क्या होते हैं? वेरियस लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एड्रेस. हमारे वेरियस लेंथ्स के होते हैं, ये हमारे डिपेंड करता है नंबर ऑफ एड्रेस पे. तो इसमें हमारी तीन फील्ड्स हैं जो मोस्ट कॉमन है. सबसे पहले हमारा ऑपरेशन कोड, देन द एड्रेस फील्ड एंड देन द मोड फील्ड. इन दिस टाइम एक्चुअली हमें पढ़ रहा है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो इन दिस टाइम वी डिस्कस ओनली द एड्रेस फील्ड. जस्ट लाइक द एड्रेस फील्ड, कैसे हमारा एड्रेस लोकेशंस हमें फाइंड आउट होती हैं, तो हम कैसे एड्रेस पे काम करते हैं वो आपको बताया जाए. तो देयर इज ए 4 categories of instruction format, just like types of instruction format: 3 address instruction format, 2 address instruction format, 1 address instruction format and 0 address instruction format. ये हमारा 4 कैटेगरी में कैटेगराइज है. एक्चुअली इसका कैटेगराइजेशन हमारा मेमोरी पे डिपेंड कर रहा है कि हम मिनिमम मेमोरी का यूज करके कैसे कैसे हम यूज कर पाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम टॉप टू बॉटम से, नहीं बॉटम टू टॉप से. तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिएगा, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होता है. जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज ए फॉर्मेट ऑफ ए मशीन इंस्ट्रक्शन. इट हैज वन ऑपकोड फील्ड एंड नो एड्रेस फील्ड. इसके अंदर कोई एड्रेस फील्ड नहीं होती, ओनली द ऑपकोड फील्ड. एक ऑपकोड फील्ड होती है जो ऑपरेशन को परफॉर्म करती है. जीरो एड्रेस हमारा बेस्ड होता है स्टैक बेस्ड. ये हमारा स्टैक पे वर्कआउट करता है, स्टैक पे काम करता है. जस्ट लाइक तो इसका फॉर्मेट आपने देख ही लिया है कि कैसा फॉर्मेट है. जस्ट लाइक दैट द फॉर्मेट ऑफ कोड, ओनली द ऑपरेशन फील्ड इज गिवन, नो एड्रेस फील्ड. तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारा है स्टैक बेस्ड. ए स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर डज नॉट यूज एनी एड्रेस फील्ड. जो स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर्स होते हैं वो एड्रेस फील्ड का यूज नहीं करते हैं फॉर द इंस्ट्रक्शन ऐड एंड मल्टीप्लाई. वो कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है ऐड या मल्टीप्लाई में, कोई भी एड्रेस फील्ड का यूज नहीं करते. उसमें हम क्या करते हैं? पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं. तो जो स्टैक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा दो फंक्शन पे बेस्ड होता है. पुश, पुश का मतलब इंसर्ट द एलिमेंट एंड पॉप का मतलब डिलीट द एलिमेंट. तो कैसे वर्कआउट करता है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन हमारा वर्क करता है पुश एंड पॉप पे. तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल और दिखाना चाहूंगा. मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, मैं इसमें एक स्क्रीन और लेता हूं जिसमें आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. दैट्स द न्यू स्लाइड. दैट्स द एक्चुअली स्टैक बेस्ड हमारा काम कैसे करते हैं. हम स्टैक में काम कैसे होता है उसके लिए हमारा एक ऑप्शंस गिवन है जो मैं आपको डिजाइन फॉर्मेट आपको दिखाता हूं. मान लीजिए आपको एक 5 एलिमेंट्स का एरे साइज है. स्टैक कैसे काम करता है? 5 एलिमेंट्स का स्टैक साइज है, तो 0 to 4 वर्क करेगा वो. 0 to 4 टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे? 5. मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स आएंगे जो 0 to 4 चलेगा. तो जब हम स्टैक पे काम करते हैं तो स्टैक कैसे काम करता है? स्टैक काम करता है हमारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन पे. पुश का मतलब है इंक्रीमेंट द एलिमेंट एंड पॉप का मतलब है डिलीट द एलिमेंट. तो हम मैक्सिमम, अगर हमारा एरे साइज 5 का है तो 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं स्टैक के अंदर. एलिमेंट्स इंसर्ट करने का तरीका होता है स्टैक के अंदर
और जब हमारा ऑपरेशन आता है तो वो टॉप के एलिमेंट्स को पॉप अप कर देता है। तो उसके लिए आप यहां देखिए, ये बेस्ड होता है हमारा पोस्टफिक नोटेशन पे। पोस्टफिक नोटेशन आपकी काम करती है, फॉर एग्जाम्पल पोस्टफिक नोटेशन कैसे काम करती है, ये अगर आपको स्टैक पे काम करना है तो आपको पोस्टफिक नोटेशन में कन्वर्जन आना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी, दैट्स द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है? इनफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब हो गया जब ऑपरेटर इन बिटवीन द ऑपरेंड आता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनफिक्स एक्सप्रेशन। जो हमारे सिंपल स्टेटमेंट होते हैं वो इनफिक्स एक्सप्रेशन ही कहलाते हैं। एक होते हैं प्रीफिक्स, जब ऑपरेटर पहले आ जाए। अगर इसी चीज को हम प्रीफिक्स में लिखें तो प्लस ए और बी, प्लस कहां गया? प्रीवियसली ए से पहले आ गया, और इसे हमने कहा प्रीफिक्स स्टेटमेंट। प्रीफिक्स स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। और जैसे कि अगर आपको करना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन तो ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड, तो ए बी प्लस, इसे ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो दैट्स द आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। मैं एक एक्सप्रेशन और लेता हूं जिससे आपको कन्वर्जन, मान लीजिए मैंने लिखा a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बी सी मल्टीप्लाई, देन सॉल्व करेंगे। अब ये प्लस, तो प्लस तो सॉल्व करेंगे तो ऑपरेटर सबसे बाद में चला जाएगा, तो ए बी सी और मल्टीप्लाई के बाद प्लस ऑपरेशन आपका कम्युनिकेट हो जाएगा। तो दैट्स द सॉल्यूशन। सेम प्रोसेस इज द ए बी मल्टीप्लाई सी प्लस डी। हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने ए बी प्लस लिया एंड सी डी प्लस लिया, एंड देन द मल्टीप्लाई इज द आफ्टर दैट मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करा। तो अब हम स्टैक में कैसे काम करते हैं? स्टैक में काम करते हैं, स्टैक में हमारा पोस्टफिक्स नोटेशन यूज होता है, जस्ट लाइक दैट्स द पोस्टफिक्स नोटेशन जो यूज होगा। सबसे पहले हमने क्या करा? पुश ए को पुश करा, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए चला गया, देन अगेन पुश बी, दैट्स द पुश स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गया। देन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हमें आपको परफॉर्म करना है, ऐड, तो टी टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या वैल्यू आ जाएगी? ए प्लस बी, ऐड कर दिया। अगेन हमने सी पुश करा, डी पुश करा, एंड देन ऐड, और जो रिजल्ट आ जाएगा ए प्लस बी और सी प्लस डी का, देन उसके बाद आपने ऐड के बाद अगेन मल्टीप्लाई, टॉप ऑफ द स्टैक पे मल्टीप्लाई हो गई, और इसकी वैल्यू कहां स्टोर होनी थी? एक्स के अंदर। तो आपने क्या कर दिया? पॉप एक्स, यानी मेमोरी में वो वैल्यू जो टॉप ऑफ द स्टैक पे वैल्यू थी वो आपकी कहां स्टोर हो गई? मेमोरी में जाके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो आप ऐसे जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज करते हैं जिसमें आपका स्टैक यूज होता है। बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको ये मेमोरी की टर्म्स में भी आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे मैंने फॉर एग्जांपल a प्लस बी मल्टीप्लाई प्लस सी डी मल्टीप्लाई लिखा है, मान लीजिए दैट्स द वैल्यूज, और a की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 और 2, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू ये है, तो एसपी आपका -1 पे, स्टैक पॉइंटर आपका -1 पे, यानी दैट्स द स्टैक पॉइंटर -1 पे। सबसे पहले आपने क्या करा? आपने करा ए की वैल्यू को, सबसे पहले ए इनपुट करेंगे हम। ये स्टैक फॉर्मुलेशन है, स्टैक कैसे काम करता है? ए सबसे पहले ए इनसाइड, तो एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1, तो एसपी की वैल्यू क्या हो गई? अगर आप देखें एसपी की वैल्यू आपकी एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1, तो एसपी पहुंच गया 0 लोकेशन पे, और वैल्यू क्या है इसकी? ए की 2। देन एसपी इज इक्वल टू एसपी प्लस 1, एक इंक्रीमेंट हुआ, और एसपी की यहां पे वैल्यू आ गई बी की 4। देन अब आपका क्या होगा? ऐड ऑपरेशन आया। ऐड ऑपरेशन क्या काम करता है? पॉप कर देता है ऊपर के दोनों एलिमेंट, यानी ये क्या करेगा? 2 प्लस 4 दोनों को पॉप करके, और जो रिजल्ट होगा वो आपका कहां लिख देगा? जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा, इसे पॉप करके यहां पे लिख दिया। तो दैट्स द फॉर्मुलेशन। देन 3 आया इंसर्ट करने पे, सी की वैल्यू 3 है, देन 3, देन आपका 2 आया, देन इसे पॉप करा, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या हो गया? यहां पे आपने लिख दिया 5। अब नेक्स्ट में आपका क्या आया? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई
6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30। तो आप यहाँ पे 30, आपने यहाँ पे 30 स्टोर कर दिया। तो दैट्स द टर्मिनोलॉजी जो आपका प्रोसेसिंग है स्टैक के अंदर ऐसे काम करती है। तो to evaluate the arithmetic expression in a stack computer, it is necessary to convert the expression in reverse Polish notation। उसे हम reverse Polish notation कहते हैं। The name zero address is given to the type of computer because of the absence of an address field in the computation instruction। जब हमारे पास एड्रेस फील्ड नहीं होती तो हम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर यूज करता है, और एक्सप्रेशन को फर्स्टली कन्वर्ट करा जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन के थ्रू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, देन वो सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं। दैट्स द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज द वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, ये इसमें हमारा क्या होता है, एक एड्रेस फील्ड होती है। तो वन एड्रेस नहीं, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज एन इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर ऑल डेटा मैनिपुलेशन। हमारे पास एक एड्रेस फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्टर, जिसका नाम होता है एक्यूमुलेटर, जिसमें हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। यानी जो भी परफॉर्म हमें करना होगा ऑपरेशन, वो एक्यूमुलेटर पे करना होगा। For manipulation and division, there is a need for a second register. However, here we will neglect the second and assume that AC contain the result of all operations। यानी कि AC contain करता है सारे operations का result। तो कैसे हम, एक ही हमारे पास मेमोरी एलिमेंट है रजिस्टर, हमारे पास अब स्टैक नहीं है, अब हम स्टैक के थ्रू काम नहीं कर रहे, अब हमारे पास वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। सिंगल रजिस्टर के थ्रू हम कैसे कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे, हमारे पास एक ही रजिस्टर है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन जस्ट कॉल्ड एक्यूमुलेटर। तो देखिएगा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ रहा, पहली बात तो ना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, एक्यूमुलेटर का यूज करना होगा। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू को स्टोर करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में डाल दी, तो मेमोरी एलिमेंट ए, मेमोरी में पड़ा ये सारा डेटा, तो मेमोरी से कहां चला गया, एक्यूमुलेटर में। अब आपको सारे के सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करने हैं, एक्यूमुलेटर पे ही करने हैं। तो बी की वैल्यू एड बी, आपने एड ऑपरेशन क्या परफॉर्म करा, बी पे। एक्यूमुलेटर के अंदर एसी प्लस एमबी, मेमोरी में एक्यूमुलेटर में तो एसी, एक्यूमुलेटर में तो ए की वैल्यू पड़ी थी, और मेमोरी बी की वैल्यू उठाई और एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर दी और एडिशन कर दिया उसका। देन इस वैल्यू को आप कहां सेंड कर सकते हो, एक्यूमुलेटर ही है हमारे पास, या एक मेमोरी वेरिएबल है एक्स जिसमें हम स्टोर कराएंगे फाइनल वैल्यू। हमने इस फाइनल वैल्यू को यूज करा और जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो कहां स्टोर करा दी, एक्स के अंदर। तो मेमोरी ऑफ एक्स में एक्यूमुलेटर की वैल्यू जैसी हमने स्टोर कराई तो हमारा एक्यूमुलेटर फ्री हो गया। अगेन द नेक्स्ट कैलकुलेशन इज ऑल्सो एम और कैपिटल सी की वैल्यू, यानी सी वेरिएबल की वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर करी, देन ऐड डी करा, तो ए सी प्लस एम डी, इसमें वही सेम प्रोसेस। देन अब एक्यूमुलेटर में एक वैल्यू है, एक है मेमोरी में, तो देन मल्टीप्लाई ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में ही परफॉर्म करा, एसी की वैल्यू प्लस मल्टीप्लाई मेमोरी एक्स की वैल्यू, एंड जो भी एक्यूमुलेटर में वैल्यू आई वो फाइनली स्टोर करा दी स्टोर ऑफ एक्स लोकेशन पे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेंड कर दी मेमोरी लोकेशन पे। दैट्स द सिंपल वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। और इसमें हम एक्यूमुलेटर के थ्रू काम कर रहे थे, और इसमें हमने एक मेमोरी एलिमेंट यूज करा जो हमें गिवन था, और एक्यूमुलेटर के थ्रू। अब चलते हैं in this type of instruction we can use and store beside the arithmetic operation. This means this method required more step than the previous method to represent the same instruction. For temporary storage use a memory location and is not a register। एक्चुअली हमने जो यूज करा था इसमें ज्यादा स्टेप्स यूज हो गई क्योंकि हमारे पास कोई टेम्परेरी स्टोरेज नहीं था, हम खाली एक एक्स वेरिएबल में स्टोर करा देते वैल्यू। उसके बाद आया हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन ने कहा कि एक्चुअली इज ए फॉर्मेट, ये एक मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। इसमें क्या होता था, एक ऑपकोड फील्ड होती थी अभी तक, एक डेस्टिनेशन एड्रेस और एक सोर्स एड्रेस। देखिए अब इसमें हमारे पास दो एड्रेस गिवन है, एक तो डेस्टिनेशन का एड्रेस गिवन है और एक सोर्स का एड्रेस। तो दो फील्ड हमारे पास, अभी तक हमारी दो फील्ड नहीं थी, खाली ओनली द एक्यूमुलेटर हमारा काम करता था। तो अब हमारे पास दो
वैल्यू एड्रेसेस आ गए जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं और यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए. कैसे? This is common in commercial computer. Here two address can be specified in the instruction. Unlike earlier in one address instruction, the result was stored in accumulator. Here result can be stored at different location rather than the accumulator. इसमें क्या होगा, रिजल्ट आपका कहीं और स्टोर होगा accumulator के सिवा, but require more number of bit to represent address. और मोर नंबर की बिट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें एड्रेस फील्ड चाहिए होगा. एक्यूमुलेटर का हम यूज करेंगे नहीं, इसमें कोई एक्यूमुलेटर का नहीं होगा. खाली हमारे पास एक तो दो हमारे पास एड्रेस फील्ड हैं. कैसे करेंगे काम हम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे? टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर द मोस्ट कॉमन इन कमर्शियल कंप्यूटर. और कैसे वर्कआउट करता है देखते हैं. सेम द प्रोसेसिंग. इसमें हम मूव कमांड का यूज करेंगे. यानी मूव कमांड मेमोरी से जब डेटा आपको रजिस्टर में स्टोर करा, दो रजिस्टर है हमारे पास R1 और R2, दो मेमोरी लोकेशन है, उनका यूज करना है. और हम कैसे यूज करेंगे? तो सबसे पहले मेमोरी से डेटा अगर आपको लेना पड़ेगा तो R1 में स्टोर करने के लिए मूव कमांड यूज करेंगे. तो R1 ए का डेटा किस में स्टोर करा दिया? R1 में. तो R1 मेमोरी एलिमेंट ए, देन ए ऐड कर दिया जैसे हम एक्यूमुलेटर में ऐड करते थे, R1 में ही बी को ऐड कर दिया. R1 इज इक्वल टू R1 प्लस MB. एक्यूमुलेटर भी एक तरह का रजिस्टर ही है, कहीं ये सोचे. देन मूव, आपने R2 की वैल्यू को कहां मूव करा? C में. एंड R2 में ही D के एलिमेंट को ऐड कर दिया. तो दैट्स द सेम प्रोसेस मूव कमांड का और ऐड कमांड का यूज कर. देखिए C प्लस डी करना था, सेम प्रोसेस C प्लस डी. अब मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना है तो मल्टीप्लाई रजिस्टर पे हो जाएगा R1 और R2. जो पहले रजिस्टर लिख रहे हैं उसी में वैल्यू को स्टोर कर देते हैं. तो R1 एरो R1 मल्टीप्लाई R2, यानी R1 में ही वैल्यू को स्टोर करा दिया. एंड देन अब आपकी ये वैल्यू कहां मेमोरी एलिमेंट X की जगह स्टोर हो रही हो. तो R1 की वैल्यू कहां स्टोर करानी? X में. तो मूव कर दी R1 की वैल्यू X में, तो MX में R1 की वैल्यू स्टोर हो गई. एक परफॉर्म, मैंने एक एक्सप्रेशन लिख रखे हैं नीचे फॉर एग्जांपल के तौर पे, आपको ये सॉल्व करने हैं, देख लीजिएगा. आप इनको सॉल्व करके देखिए और इनके इंस्ट्रक्शंस जो भी रिजल्ट आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा और सेंड करिएगा मेरे पास सॉल्व करके. तो सभी के लिए ये दो क्वेश्चन है. टू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तीनों से करने. अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं. दैट्स द टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या था? द मूव इंस्ट्रक्शन मूव्स और ट्रांसफर द ऑपरेंड and the and from memory and the processor register. The first symbol listed in is an instruction is assumed to both its source and the destination, where the result is the operation is transferred. अब थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? द थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज ए फॉर्मेट of machine instruction same as the previous data. It has one opcode field. अब देखिएगा इसमें आपका एक तो opcode field है और एक डेस्टिनेशन एड्रेस और तीन सोर्स एड्रेस, यानी तीन रजिस्टर का आप यूज कर सकते हैं. यहाँ पे दो एड्रेस फील्ड हो गई सोर्स के लिए और एक डेस्टिनेशन के लिए. तो अब आपके पास देखिए एड्रेस बढ़ते जा रहे हैं तो अब हम हमारा सॉल्यूशन बहुत छोटा होता जाएगा. तो अगर आप इसका ऑपरेशन डायरेक्टली देखें कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे, इसमें हमारे पास तीन रजिस्टर्स अवेलेबल हैं दो सोर्स के लिए. अब R1 और R2, तो हमने क्या करा, मेमोरी एलिमेंट प्लस मेमोरी एलिमेंट B को डायरेक्टली ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया R1 में. क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्टली कोई वैल्यू स्टोर नहीं, मूव करानी है, एड्रेस पे ही वर्क करना है. तो एड्रेस R2 में C प्लस डी, तो MC प्लस डी MD को स्टोर कर दिया R2 में. मल्टीप्लाई ऑपरेशन यानी खाली ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. एड्रेस फील्ड हमारे पास जितनी बढ़ती जाएंगी फिर हम खाली बहुत, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर. तो आई थिंक दैट्स द सिंपलेस्ट वे फॉर सॉल्विंग द 0 1 2 एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. एंड देन द थ्री, अब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना. गिवन प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करके देनी है मुझे. तो थैंक यू क्लास. ये सारी प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करके देनी है सभी को. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना पैरेलल प्रोसेसिंग. तो थैंक यू एवरीवन.